देखिए ये बच्चे चंपारण से चले, 1100 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा करी, इन्होंने सर्दी झेल ली, गर्मी झेल ली, सब कुछ झेला। अब ये कई दिन वहाँ बैठे दिल्ली जंतर मंतर पर, वहाँ इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती उठा दिया गया, कोई परमिशन नहीं दे रहे। फिर अब ये यहाँ गाजियाबाद आए हैं। गाजियाबाद भी जिस दिन ये हम बैठे शुरू वाले दिन, यहाँ टेंट वगैरह लगाया, प्रशासन आया, टेंट वगैरह कुछ नहीं लगाने दिया। मैंने खुद कहा जी कि छत पे तो क्या प्रशासन से आपने परमिशन ली थी? परमिशन ली थी, मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, मैं एसीपी साहब से मिला, डीएम साहब से, सबके पास होकर आया हम। उन्होंने आपको परमिशन दी थी? परमिशन उन्होंने कहा आप बैठ लो। एसीपी साहब ने तो बोल दिया परमिशन नहीं होती, आप बैठ लो। और उसके बाद जब हमने टेंट लगाया, उन्होंने टेंट हटा दिया गया। मतलब आपको जो सर पे आपने छावा किया था उसको हटा दिया गया, मतलब ये भी नहीं सोचा गया इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? कहा वो 6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बच्चे इतनी ठंड में कैसे बैठेंगे? हमारे ये भी हम दोनों के संरक्षण में चल रहा है। कर्नल साहब हैं, ये देखिए बुजुर्ग हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक बुजुर्ग, मतलब कर्नल साहब भी इनकी लड़ाई में इनके साथ लगे हुए हैं। सर ये जो इनके साथ सरकार कर रही है, ये क्या सरकार अच्छा कर रही है? बहुत गलत है बेटे। देखिए सेनाएं देश की सबसे बड़ी रक्षक होती हैं, काम तो देश के लिए सब करते हैं। जब हमारे देश में सेना ही नहीं होगी तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? और ये सेनाओं के मनोबल पर इतना बुरा असर डल रहा है इस बात का, क्योंकि आखिर ये बच्चे उन्हीं परिवारों के हैं जो सेना में आज तैनात हैं, या कोई रिटायर होके आगे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जवान हैं, गरीब, उनके बच्चे हैं ये। तो ये सारा सेना के मनोबल के ऊपर असर पड़ रहा है, और ये सरकार की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है। आप इनके देखिए अपने एजेंडे तो फटाफट तय कर लेते हैं, युवाओं के एजेंडे को कौन देखेगा? कोई बाहर से थोड़ी आएगा, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। जब इनकी सारा प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गई, तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया गया? रक्षा मंत्री यानी सरकार लिखित में दे रही है और फिर मुकर रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? रक्षा मंत्री से बच्चे 2-3 बार मिले हैं, उन्होंने लिखित में दिया है कि कोरोना एक बार चला जाए उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, लिखित में है इनके पास में। उसके बाद भी आज लिखित के बाद भी अपनी मांगों में इनकी मांग नहीं, बात में नहीं दे रहे। अब ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ये ठंड का मौसम है और युवा यहाँ सड़कों पर भटक रहा है। इनका समय था, इस वक्त ये देश के काम आते, नौकरी करते, देश की सेवा करते वहाँ, और ये यहाँ सड़कों पर इनको जैसे लापरवाही करके वैसे आवारा बच्चे घूमते हैं। क्या ये आवारा बच्चे? ज़िंदगी भर इनके माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई कराई है बेटे, कर्जा ले लेके पढ़ाई है। ये पढ़ाई इतनी महंगी है आजकल, हर एक परिवार के बस की नहीं है, लेकिन उनको एक उम्मीद थी अभी नौकरी मिलेगी, कर्जा भी उतारेंगे, घर का भी खर्चा चलेगा। लेकिन आज ये बच्चे ना इधर के छोड़े ना उधर के, इनकी आधों की तो उम्र निकल गई है, कैसे कहीं के लायक नहीं छोड़ा इनको। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहूँगा, मेहरबानी करके जागिए। आप गहरी निंद्रा में सो गए हैं, सरकार सो गई तो देश का क्या हाल होगा? उनको जागना चाहिए बेटे तुरंत, और इन बच्चों की सुनवाई करें। यही बच्चे देश का भविष्य। प्रधानमंत्री महोदय डंडोरा पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, वो विदेशों में जाते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, 65% युवा हैं, और युवाओं के साथ क्या हो रहा है? बेरोजगारी भी हमारे देश से ज़्यादा कहीं नहीं होगी बेटे। आज तो हर तरफ से भारत हर चीज़ में पीछे है, और ये सीना तान करके घूमते, कभी 56 बताते, कभी 65 बताते। कहा वो क्या फ़ायदा उस सीने का? वो सीना तो नजर आना चाहिए देश की। ये जो हालात में ये बच्चे अगर सड़कों पर घूमेंगे तो ये बाहर संदेश नहीं जा रहा क्या? प्रधानमंत्री महोदय बाहर जा करके बड़ी तारीफ करेंगे। ये गरीबी देख लीजिए आप, हम कहाँ पहुँच गए हैं, और गरीबी का भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं। इनकी एक मंत्री है, महिला मंत्री, वो जब ये कांग्रेस की सरकार होती थी, ये विपक्ष में थे, तो वहाँ जंतर मंतर पर आती थी, वो सिलेंडर कंधे पर रख करके, जब 5-4 रुपये बढ़ते थे तब वो ड्रामा करती थी आकर के, और चूड़ियाँ लेके आई थी वो प्रधानमंत्री पिछले वाले के लिए। तो क्या अब चूड़ी नहीं है उनके पास? खत्म होगी बाजार में चूड़ी, अब नहीं मिलती है। असली पहनाने का मौका तो आज है। आज हर तरफ से देश को पिछड़ा कर दिया है, देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। चूड़ी तो अब पहनाने का मौका है, अब वो क्यों नहीं आ रही चूड़ी लेकर के? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कर्नल साहब और उनकी वाइफ इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और ठंड और बारिश आंधी तूफान में इनके साथ बैठे हुए हैं। इन बच्चों के लिए इनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहे, जो सरकार ने जो वादा कर रखा है बच्चों का, उसका पूरा करना चाहिए। जो प्रक्रिया पूरी कर चुके बच्चों को उनका नौकरी देनी चाहिए।